अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मदीना में थे, तो जो लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते थे और उन्होंने हिदायत पाई और जन्नत उनके लिए उनके हिस्से में लिख दी गई, और जिन्होंने इसे इनकार किया, शैतान का रास्ता इख्तियार किया, तो उनके लिए जो है गुमराही हो गई, गुमराह हुए और उनके लिए जहन्नम लिख दी गई। इसी तरह इनमें एक फासिक मौजूद था जो बचपन से ही बड़ा राहिब था, यानी कि मक्के के अंदर, और बड़ा फ़कीर था, सिर्फ एक कंबल में रहता था, हमेशा रोज़े रखता था, यानी कि कितना बड़ा वो नेक बनता था। उसका नाम अबू आमिर था। बाद में फासिक मशहूर हुआ, यानी कि पहले तो वो बड़ा ही मशहूर था हर चीज़ में, नेकी में, और बाद में फासिक मशहूर हुआ इस नाम से। वो शख्स जो बड़ा फ़कीर समझा जाता था, जिसके पाँव में जाकर औस, हजरज, युद्ध सारा, यानी कि ये सारे जाकर उसके पाँव में बैठते थे। जब इसने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं, तो शैतान ने इसके दिल में ये बात पैदा कर दी कि अब तेरी बरतरी और बुजुर्गी और फ़कीरी ख़त्म हो जाएगी। चनाचा इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से इनकार किया, जिसकी वजह से इसके दिल में से बुजुर्गी का नूर हटा दिया गया और वो शख्स गुमराह हो गया। अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में हिदायत लिखी है, उसे कोई शख्स छीन नहीं सकता। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी इसी अबू आमिर फासिक के लड़के थे, जिन्हें गसील मलाइका कहा जाता है, जो ओहद के मैदान में शहीद हुए और जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। सुबहान अल्लाह, ये इसी फासिक अबू आमिर के बेटे थे। और देखें कि इनकी मौत कैसी हुई, कि जिनको जब इनका जनाजा हुआ तो फरिश्तों ने यानी कि इनको खुद गुस्ल दिया, जो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दाखिल हुए और निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक तशरीफ़ लाए, तो पहले मकाम आज़मा में इसी काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन ऐसे मकाम पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे कि जहाँ बैतुल मुक़द्दस भी सामने होता था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक ये काबा शरीफ किबला था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ़ लाए, तो वहाँ ये बात मुमकिन ना थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की दिलजोई के लिए कि ये इस्लाम इख्तियार कर लें, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि मैं इस अल्लाह की तरफ से आया हूँ, जिसको ये भी मानते हैं और जिसकी तरफ से ही बैतुल मुक़द्दस भी मुकर्रर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके 16-17 माह तक नमाज़ें पढ़ते रहे, और जब भी नमाज़ पढ़ते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आता कि या आलल आलमीन, तेरी तरफ से जो क़िबला आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो मकाम आज़मा में है, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर किया और सारे जहान की हिदायत के लिए मरकज़ बनाया गया, जो क़यामत तक के लिए है, अब इस क़िबला को हम किस तरह छोड़ें। अल्लाह ताला ने आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। 16 महीने के बाद आप बनु सलमा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, ज़ोहर की 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ चुके थे, तो हुक्म आ गया कि अपना रुख काबा की तरफ कर लें। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते हुए ही काबा की तरफ मुँह कर लिया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे, फ़ौरन जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़े, उसी तरफ मुड़ गए और इसी तरह नमाज पढ़ी। इस तरह जिसको ये इल्म हुआ और जहाँ जहाँ ये बात पहुँची, उन्होंने काबा शरीफ की तरफ किबला कर लिया। किसी शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं पूछा और न ये इतराज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उस तरफ नमाज पढ़ रहे थे, अब इस तरफ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, स्वाय इन लोगों के जिनके मुतल्लिक़ खुदा ने फरमाया कि वो बेअक्ल और मुनाफिक थे, जो अल्लाह ताला से दूर और गाफिल थे। उन लोगों ने एतराज़ किया, जबकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कि जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख करते हैं, हमारा किबला तो वही है, हम तो और कुछ नहीं जानते और न जानना चाहते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और मर्ज़ी के ताबे हैं। इनमें कौन सी चीज़ थी जो सा फ़र्क डालने वाली थी। यहाँ निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान फिर आश्कार होता है।
وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم تھے انہیں اچھی چیز بھی بری لگتی تھی، انہیں تاریخی واقعات بھی سمجھ نہیں آتے تھے، انہیں ہدایت قرآنی توریت زبور اور انجیل نظر نہیں آتی تھی، انہیں اپنے باپ دادا کی نصیحتیں نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے دل و دماغ پر شیطان نے سیاہی بردی تھی، اسی وجہ سے وہ بے عقل ہو چکے تھے۔ ایسے ہی لوگ اس حقیقت مندانہ اقدام پر اعتراض کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جنہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جن کے دل و دماغ منور تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ کوئی بات کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اسی لیے قبلہ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ اعتراض کرنا کفر ہے اور یہی گمراہی ہے۔ مشرق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرح وہ حکم دے ہم نے تو اسی طرف سجدہ کرنا ہے۔ کعبہ کی طرف سے ہم اس کے لیے رخ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور بیت المقدس کی طرف ہم اس لیے رخ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کرو، ہم اسی طرف رخ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم ہوگا۔ ان کے اس یقین اور ہدایت کی وجہ صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ان لوگوں نے ہدایت حاصل کی، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ کی محرومی کی وجہ سے ہی یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ یعنی کہ جو نسبت رسولی رکھتے ہیں تو انہوں نے ہدایت بھی اور ہدایت حاصل کی، اور جو اس سے محروم ہیں وہ اس سے گمراہ ہو گئے۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اسلامی معلومات ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی اسلامی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔